तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरय मज्ज प्रमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि इदं मे पुण्यं आस्वक्षं वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पश्येतु इदं मे पुण्यं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। 3 बार नमन करेंगे हम लोग। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अब हम चाहेंगे इस ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं, जो ग्राम के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, तो आपसे मैं निवेदन करूँगा आप आए तथागत भगवान बुद्ध के समय पर दीप प्रज्वलित करें और बाबा साहब को माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। प्रधान जी भगवान बुद्ध को पहले साधु 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 पुनः उठाएंगे बाबा साहब को साधु बाबा साहब को माला पहनेंगे। तो बाबा साहब को पहनाई जाती है। साहब आप मोमबत्ती जला दीजिए, क्या करना है अगरबत्ती जला दीजिए। जला लिया आप तो जलता है।
उठाए, फूल उठाए दोनों हाथ से भगवान बुद्ध के चरणों में। बाबा साहब साल साल चलिए अब बैठ जाए अपने स्थान पे, बैठ जाइए। पुष्पांजलि सभी लोगों को करना है, श्रद्धा सुमन सभी लोगों को करना है, लेकिन अभी पूजा होगी। पूजा हो जाने के बाद बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना होती है। इसको हो जाने के बाद सभी लोग बारी बारी से आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, विचार गोष्ठियां भी होगी। जो लोग को याद होगा वो हम लोग के साथ साथ बोलेंगे, बाकी उपासक लोग जितने भी हैं, आचार्य लोग हैं, सभी लोग चलिए शुरू करें। नमो तस्स अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इति पिसो भगवानरहं सम्मा सम्बुद्धो, बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु, अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि, सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवति। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स, ये च बुद्धाय तीता च ये च बुद्धाय नागता, पशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम्, इति न सत्यवाचेन होतु ते जय मङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसु वर्तमम्, बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम, बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको, ये पाशिको उपनयिको पश्यतं विदुतब्बो भीयोति। नमो तस्स नियानिकस्स धम्मश्च, ये च धम्माय तीता च ये च धम्माय नागता, पशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम्, एतेन सत्यवाचेन होतु ते जय मङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मश्च द्विविधं वरम्, धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम, धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदृदं चत्वारे पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पूगला, एष भगवतो सावक संघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो, अंजलि कणयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति। नमो तस्य अट्टार्य पूगला महासंघस्य, ये च संघाय तीता च ये च संघाय नागता, पशुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। नास्ति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम्, एतेन सत्यवाचेन होतु ते जय मङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघश्चेतिदुत्तमं, संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम, संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। अद्वासे तृणो भन्ते पानीयं उपनामितं, अनुकंपं उपादाय पटिगढ़हातमुत्तमं, वडगन्धगुडोपेतं एतं कुसुम सन्तति। पूजायामि मुनिन्दस्य शिरे पादसरोरुहे, पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन, पूयेन मेतेन च होतु मोक्षम्। ओपं मिलायातु यथा इदं मे, कायो तथा यातु विनाशभावम्। घनसारभ्यदीतेन दीपेन तं धंसिना,
त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजायामि तमोनिधं गन्धसम्भारयुक्तेन धूपेनांग सुगन्धिना पूजनयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं वन्दामि चेत्यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निस्सिनो सपारिभुजयं अका पत्तो सबयुतं सत्ता बन्धे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्कामि बोधिराजा नमस्तुते कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अजयं खम्बे भन्ते भूरिपयो तथागतम् इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होतु सुखी सदा इमाय बुद्ध पूजायं पुयं पशुतं मया सभ्ये तं अनुमोदित्वा सभ्ये पितुर्मानसा पुरत्वा दानशीलादि सपापिदस पारमी पात्वायत चित्तं बोधिं भूषन्तु अमृतं पतं इमाय धम्मानुधं पटपत्तिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधं पटपत्तिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधं पटपत्तिया संघं पूजेमि अद्धा इमाय पटपत्तिया जाति जरा व्याधि मणिमा परमुच्यसामि इमना पूयं कम्मेन मामे बाल समागमो संतं समागमो होतु यावने पानपत्तिया देवो वसस्तु कालेन सत्सम्पत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इदं मे पुयं आसवख्यं वहं होतु इदं मे पुयं निब्बानस्य पश्योतु इदं मे पुयं सभ्ये सत्ता सुखिता भवन्तु साधु 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 नमस्ते 3 बार बुद्धं नमः धम्मं नमः संघं नमः एक बार सभी लोग हमारे साथ नारे लगाएंगे डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे 14 अप्रैल अमर रहे 14 अप्रैल अमर रहे समाज सुधारक डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधारक डॉक्टर अम्बेडकर नारी उद्धारक डॉक्टर अम्बेडकर नारी उद्धारक डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे 14 अप्रैल डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे भगवान बुद्ध की करुणा हो भगवान बुद्ध की करुणा भगवान बुद्ध की करुणा हो बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो एक समान बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो एक समान अगर शांति लाना है धर्म अपनाना है अगर शांति लाना है धर्म अपनाना है अगर शांति लाना है धर्म अपनाना है बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के संचालक हैं अब सभी अब आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बारी बारी से आकर पहले इस कार्यक्रम के संचालक महोदय लोग हैं जितने कार्यकर्ता कमेटी के लोग हैं आप लोग पूजा वंदना का कार्यक्रम खत्म हो गया है। अब जितने भी माता कार्यक्रम के कमेटी के सदस्य हैं सभी लोग आकर के बारी बारी से बाबा साहब भगवान बुद्ध के चरणों में फूल चढ़ाते रहें और अपने स्थान पर बैठते रहें।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी भाई तेजाजी आ चुके हैं। इनके साथ जितने भी लोग आए हुए हैं सभी लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप लोग जलपान कर ले, इसके बाद आकर के बारी बारी से सभी लोग जो है बाबा साहब भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धा समर्पित करेंगे। आपसे निवेदन है। साधु 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 बाबा साहब के तस्वीर पे माला अर्पण करेंगे। और इस कमेटी के सदस्य आपका स्वागत करेंगे। साधु 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 मास्टर रविंद्र मास्टर रविंद्र मास्टर साहब से अनुरोध है कि आप भाई तेजाजी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। साधु 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 बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी के साथ तस्वीर हो जाए। एक लाइन से आइए दादी, आवाज आए पुस्तक की तरह आइए। प्रधान जी, हमारे माननीय मुख्य अतिथि तेजा जी, आप दोनों के द्वारा सभी जितने भी एक जो है परिवार को ये संविधान की पुस्तक भेज की जा रही है। सभी लोग आकर के बारी बारी से इसको ले लो। पुस्तक जो है बंटवा दिया जाएगा, सभी के लिए आया है पर्याप्त मात्रा में। तो अब जितनी माताएं बहनें यहाँ आ गई आप लोग ले लें, बाकी लोग बैठे सबके घर पहुँचा दिया जाए। सबको मिलेगा, बैठ जाइए आप लोग। और हमारे कमेटी के सदस्य हैं विजय और विशाल, आप दोनों निगरानी करते हैं। जिसको मिला है तो नहीं मिला है कोई छूट नहीं लेना पाए। विशाल और विजय आप बाबू दोनों लोग देखते रहिए, किसी को छूट नहीं लेना पाए।
हर परिवार को मिलना है, एक संविधान की पुस्तक हर परिवार को मिलना है, तो कोई वंचित न रहे। बाकी सब लोग बैठ जाए पीछे, इसी से स्थान लेकर के बैठ के थोड़ी देर चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा लेकिन थोड़ी देर चलेगा। आप सब लोग बैठ जाए और शांति का सहयोग देंगे। जितने लोग आगे हैं पुस्तक ले ले, बाकी सब लोग बैठ जाए। पुस्तक लिए नहीं जाएगा और संविधान की पुस्तक मिलेगी और हर बच्चा उनके घर में पढ़ने लिखने वाला है। और सभी लोग बताइएगा अपने बच्चों की संविधान क्या होता है, और सबको संविधान के बारे में मालूम भी होना चाहिए। और संविधान ये जो हमारे भारत का सर्वोच्च कानून है, ये जो कानून व्यवस्था है सब संविधान से ही चलती है। अगर संविधान सब पढ़ते हैं तो अपने हक और अधिकार के बारे में जानेंगे। तो इसलिए मैं ये पुस्तक वितरण करवाया हूँ। हमारे युवा साथी के माध्यम से कुछ सहयोग हुआ है, जो हम संविधान का बुक वितरण करवाए हैं, और कुछ हमारे अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं अपनी बातों को विराम रखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ तेजा भैया विधायक यहाँ पर आए, कम से कम 2 वर्ड संविधान के बारे में बोले भैया। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम तेजा है, महादेवा 311 का प्रत्याशी हूँ। पिछले 3 बरस से हम लोग निरंतर आप लोग के बीच में आ रहा हूँ। आज 14 अप्रैल के दिन, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बाबा साहब जी की जयंती का दिन है। बाबा साहब हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत ही नहीं, हम लोग के देवता हैं, भगवान के रूप हैं। आज बहुजन समाज हम लोग जो सांस ले पा रहे हैं, आज मैं आपके बीच में जो खड़ा हूँ, ये बाबा साहब की ही देन है। मेरा परिवार भी बहुत निम्न वर्ग से आता था। पिताजी शिक्षित हुए, अधिकारी हुए, माताजी अधिकारी बनाया उन्होंने, हम सभी भाई बहन अधिकारी हुए, तो बाबा साहब की ही देन है। आज मैं आप लोग के बीच में नौकरी छोड़ के अगर विधानसभा लड़ रहा हूँ तो बाबा साहब की ही देन है। इस चीज़ को हम सभी को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। मेरी बहन IAS है। मैं यही चाहता हूँ कि सभी बहनें जितने भी निम्न वर्ग से आती हैं, आप लोग तैयारी करिए। एक महिला भी चाहेगी तो घर का परिवर्तन ला सकती है, समाज का परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि बच्चे की जो पढ़ाई होती है वो घर से ही शुरू होती है और माताओं और बहनों से शुरू होती है। अपनी अपनी बेटियों को खूब शिक्षित करिए। जो बाबा साहब का सपना था कि हर वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर सके, शिक्षित हो सके और समान वर्ग से जुड़ सके। इसमें सभी वर्गों का भला होता है और भारतवर्ष का भी भला होता है। बाबा साहब का सपना ये भी रहा है कि हम लोग आगे बढ़ें, मेहनत करते रहें और सब लोग मिलजुल कर भारत को आगे बढ़ाएं। मेरा भी यही उद्देश्य है। महादेवा को शिक्षित करना चाहता हूँ, शिक्षा के तौर पे बढ़ाना चाहता हूँ। शिक्षित हूँ, इस चीज को समझ रहा हूँ। आप सभी महिलाओं से और पुरुषों से भी अनुरोध है कि अपने बेटियों को, बेटों को बहुत शिक्षित करें। मेहनत करो और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। संविधान ही हमारा अंतिम रास्ता है और संविधान की सुरक्षा हम ही लोग के हाथों में है। लगातार कोई भी प्रहार करता है तो हमें संविधान ही ये ताकत देता है कि हम लोग आप लोग के बीच में उठ सकते हैं। विधानसभा का चुनाव अभी 1 वर्ष है। मैं निरंतर आप लोग के बीच में रहूंगा, हर सुख दुख में जाने के प्रयास करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, इस बेटे पे, अपने भाई पे ध्यान जरूर दीजिए। निरंतर आप लोग के बीच में रहूंगा। कहीं भी गलती पाइए बताइए। मेरा नंबर हर जगह व्हाट्सएप या फेसबुक पे है। मैं आप लोग के बीच में रहूंगा, हर दुख में पहुंचने का प्रयास करता हूं और सभी लोग से चाहता हूं कि इस बार शिक्षित को चुनिएगा। ये आप लोग की जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि शिक्षा आगे तौर पे बढ़े, ना कि हम लोग किसी और चीज को बढ़ाएं। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि शिक्षित बनना है, परिवार को शिक्षित करना है, हर समुदाय को जोड़ के रखना है और शिक्षा के तौर पे बढ़ना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में आदरणीय पूर्व विधायक महादेवा विधानसभा के भावी प्रत्याशी विधायक पद के तेजा जी, इनका विचार हम लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज जी हैं। मैं चाहूँगा 2 शब्द बाबा साहब के बारे में बोले आकर के। आदरणीय डॉक्टर साहब मनोज जी। कार्यकारिणी के सदस्यों से निवेदन है, हमारे जो आगंतुक आ रहे हैं उनको पानी पिलाते रहें। कोई भी साथी, कोई भी गार्जियन वंचित न रहे, सबको पानी पिलाते रहें। ये कार्यक्रम बंद न हो। कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं ये लोग लगातार निरंतर पानी पिलाते रहें। गर्मी का मौसम है, सबको जलपान कराते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज 14 अप्रैल बहुत ही महान दिन और हमारे पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन पूरे विश्व में बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हमारे बीच हमारे समाज के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। आज 14 अप्रैल का दिन डॉक्टर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में हमारे युवा कमेटी के अध्यक्ष और युवा कमेटी के सारे सदस्य बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के साथ यहाँ आज आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि ग्राम देवमी में आप लोग उपस्थित हैं। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, जैसे कि हमारे बीच प्रत्याशी श्री तेजा जी आए हैं, इन्होंने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सच में साथियों, ये शब्द डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जिंदगी का ये अहम सूत्र दिए थे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू जिले के में हुआ था। वह जन्म से एक अछूत समाज से थे और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास साथियों ये व्यवस्था नहीं थी कि किसी तरह से पढ़ाई की जाए, रोशनी की व्यवस्था नहीं थी कि कैसे लाइट की व्यवस्था किया जाए, लेकिन उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया और उसी शिक्षा के माध्यम से आज हम लोगों को, दलित समाज के लोगों को, एससी और ओबीसी के लोगों को वह एक मसीहा के रूप में बहुत बड़े विद्वान साबित हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि आप कर्म से ज्यादा अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म पे विश्वास रखिए। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से आपका कल्याण नहीं होगा। सबसे पहले आप कर्म करिए, फिर भाग्य बदलता रहेगा। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने
यह भी कहा कि आज जो महिलाएं इतनी स्वतंत्रता से कहीं भी आ रही हैं, जा रही हैं, उनको समान अधिकार दिया गया है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव, विश्व रत्न, शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द के प्रतीक, धैर्यवान, तेजवान, शीलवान, दयावान, विवेकवान, उच्च कोटि के विद्वान, विश्व के महान विद्वान, उच्च कोटि के लेखक, समाज के श्रेष्ठ समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, शोषितों पिछड़ों, नारियों के उद्धारक, उच्चतम 32 डिग्रियों के धारक, भारत का प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, महान, होनहार, ईमानदार लीडर, शोधकर्ता, इंसानियत का सिपाही, निर्भय, निश्चय, निष्कपट, निर्बल, निस्वार्थ, हृदय का मालिक, एक नहीं 9 भाषाओं के ज्ञाता, कानून के रचनाकार, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं डॉक्टर मनोज कुमार नमन करता हूं एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। कार्यक्रम की रूप अगर आदरणीय बबलू जी विचार रखना चाहते हो आ जाए ब्रह्म कांड के बारे में, कुछ हमारे लोग को बताना चाहते हो आ जाए, आपका स्वागत है। अच्छा आ जाइए, बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि कर दीजिए, आइए। और भी जो लोग बाबा साहब को फूल नहीं चढ़ाए हैं, बारी बारी से आते रहे, बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाते रहे। जो लोग उपस्थित हैं और आकर फूल चढ़ा करके अपने उसी प्रथा पे बैठ जाए। हमारे क्योंकि वक्ताओं की संख्या सीमित है, हमारे बीच कुगराहा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभय पटेल सिल्लो से आए हुए हैं हमारे भैया, उनको हम मंच पे आमंत्रित करना चाहते हैं। संविधान के बारे में तो सब आकर के बोले। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सभी भाई माताओं बहनों का, जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन करवाया। पूरे देश में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ। संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ उन्हें। और आज का यह दिन 14 अप्रैल का दिन, आज बाबा साहेब की जन्म जयंती है। आज जो जन्म जयंती मनाई जा रही है, ये बाबा साहेब की देन है कि जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें यहाँ पे इकट्ठा हैं, उन्हीं की देन है कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ खड़े। हमारे पास अगर अधिकार माइक पकड़ने का है तो वो बाबा साहेब की देन है। अगर हमें कलम पकड़ने की हिम्मत आई हमारे अंदर तो वो बाबा साहब की देन है। और मैं अपने सभी बहुजन समाज के जो ऐसे हमारे बड़े भाई माता पिता अभिभावक जो हमारी बहनें हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि अपने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार आप लोग काम करिए। कोई ऐसी गलत काम या लड़ाई झगड़ा की यहाँ पे हमारे समाज में लोग कलम की ताकत को वजूद नहीं देते, वो लड़ाई झगड़े की ताकत को वजूद देते हैं, वो अपने अंदर की ताकत को दिखाना चाहते हैं। मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कलम की ताकत को वजूद दीजिए, कलम से लड़िए, ना कि किसी लड़ाई डंडे से लड़िए। और कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे इस बहुजन समाज को कि ये नीले कबूतर हैं, ये नीले कोट के लोग हैं। मैं उसे कहना चाहता हूं
कि वो नीले कोट का अफसर नहीं, अफसरों का बाप था। वो नीले कोट का अफसर नहीं, अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था। उसकी कलम का एहसान न जाने कितने बढ़ते पेट पर है। अदबी से नाम ले उसका, वो भारत रत्न अम्बेडकर है। जय 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 भीम, जय 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 भीम। और मैं सभी अपने भाइयों से और माताओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए। कोई ऐसी कुरीतियां मत करिए इससे समाज का दुराचार हो, समाज का भविष्य बर्बाद हो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा से निका वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमें लाठी डंडे से नहीं दहाड़ना है, हमें किताबें पढ़नी है, हमें खुद को संगठित करना है, हमें मजबूत होना है। संघर्ष करो, संगठित रहो, आगे बढ़ो, ना कि हमें लड़ाई अपने समाज में करना है और लड़ भिड़ के मर जाना है। और मैं इस बहुजन समाज से चीज और कहता हूँ कि बहुजन समाज के अंदर जब तक एकता नहीं हुई, चाहे वो एससी समाज का हो, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप एक दूसरे को दबाने का हमेशा तक प्रयास करते हैं। तो आप एक दूसरे को दबाने का प्रयास मत करिए, आप आपस में लड़ने का प्रयास मत करिए। आप संगठित रहिए और अपनों को आगे बढ़ाइए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभय पटेल का। आपने पुरजोर तरीके से अपने विचार रखे, इसके लिए हमारी पूरी कमेटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा साधुवाद देती है। इसी कड़ी में वक्ताओं की इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे परम मित्र और श्रेष्ठ उपासक आदरणीय राजेश बहुत ही मौजूद हैं, जो खोरिया ग्राम सभा से आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो है आप अपने विचार रखिए, बाबा साहब के बारे में अपने विचार रखिए। ये शान, ये शौकत, ये स्वाभिमान नहीं होता। ये शान, ये शौकत, ये स्वाभिमान नहीं होता। सांसद विधायक को छोड़ो, गांव का कोई प्रधान भी नहीं होता। सिसक कर मर जाते सम्मान पाने के लिए, अगर हमारे देश में बाबा साहब का संविधान नहीं होता, बाबा साहब का संविधान नहीं होता। साथियों, आज आपकी ग्राम पंचायत में बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि आपके सिर्फ गाँव में नहीं, प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक जिले में, और प्रत्येक जिले में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस महामानव का जन्म मनाया जा रहा है। और इतना नहीं, वो लोग मना रहे हैं जो बाबा साहब के रोटियों पे माला पहनाने का काम जो करते हैं, इन्होंने विचारों से तारा लगाने का काम करते हैं। आज वो लोग मजबूर करके बाबा साहब का जन्म मना रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण बाबा साहब ने जो काम किया है, तो हमने कहा बाबा साहब का जन्म मनाना तभी सार्थक होगा कि बाबा साहब ने जो हम लोग को मार्ग दिया है, जो हम लोग को धर्म दिया है, जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर आप लोग चलेंगे। और सबसे पहला उन्होंने जो हम लोग को रास्ता बताया है कि शिक्षित होना, शिक्षित होना। तो आप लोग एक रोटी तो उठाए जरूर, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं शिक्षा, क्योंकि शिक्षा वो शरीर का दूध है जो जितना पिएगा तो उतना ही दहाड़ेगा। जो द्वारा फूले जी ने कहा है कि शिक्षा के अभाव में मती गई, मती के अभाव में नीत गया, नीत के अभाव में धन गया, धन के अभाव में शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। ओह, इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। तो शिक्षा पे बाबा साहब ने जोर दिया है। तो आप लोग सबसे पहले अपने बच्चों को खूब शिक्षित करने का प्रयास करें। अगर आपको सम्मान और सम्मान की जिंदगी जीना है तो शिक्षा पे जरूर आप लोग ध्यान देंगे। तो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। और इसी के साथ अब मैं ज्यादा कुछ न करके अपने वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश बहुत जी। इस कार्यक्रम बाबा साहब के बारे में साथियों जितना कहा जाए कम है। तो उनकी जयंती पूरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर हम समस्त ग्रामवासियों का
अपने तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बताया कि बाबा साहब ने किस तरह से संघर्ष करके ये देश की आज़ादी के बाद ये देश में संकट था कि अपना देश का एक कानून हो, एक संविधान हो जिसके तहत ये देश की व्यवस्था को चलाया जाए। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने कितने संघर्षों के बाद शिक्षा ग्रहण किया। ये जिस विद्यालय में पढ़ने जाते थे, ये छोटी जाति के होने के कारण इन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। इनको बेंच पे कोई अपनी बगल नहीं बैठाता था। ये बाहर दरवाजे पर खड़े होकर के शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ तक कि जो दल की टोटियां थी, अगर उस दिन चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहब बिना पानी पिए ही अपने घर चले आते थे। इनको टोटी छूने का अधिकार नहीं था। आप जानते हैं जिस व्यक्ति को टोटी छूने का अवसर नहीं दिया गया, उस व्यक्ति ने आसमान तक छुआ। उन्होंने शिक्षा के ही बदौलत पूरे देश को आजादी के दे करके एक संविधान बनाया। और आज उसी संविधान के तहत चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव का ग्राम प्रधान हो, आज उसी संविधान के तहत कार्य करता है, उस संविधान में बना रहता है। आज हमें और आपको आजादी दिलाया कि बाबा साहब ने दिलाया, संविधान में लिख कर दिलाया। आज बड़ी खुशी की बात है, 3 बच्चों के द्वारा जो आयोजन किया गया, मात्र 2 दिन के अंदर ये आयोजन किया गया। मुझे कल नहीं परसों बताया गया। राम जी हम बहुत अच्छी थे, बलंदर जी थे, उन्होंने कहा चूंकि कार्यक्रम में बघाड़ी होता था, वहाँ एक बच्चा असामयिक मृत्यु हो गई जिसके कारण वहाँ कैंसिल हो गया। तो हमारे ग्राम पंचायत में बाबा साहब का जन्म मनाया जाना आवश्यक था। बच्चों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, इसके लिए हम पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि 15 से 20 मई के बीच में, क्योंकि जो परमिशन की बात चल रही थी बाबा साहब की, वो एसडीएम के यहाँ आजकल में परमिशन मिल जाएगा। उसको स्थापित करने के लिए हमें और आपको कम से कम 1 महीने का समय चाहिए। और हम चाहते हैं जिस तरह से हमारे बच्चे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किए, इससे बढ़ करके हमें चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति 15 से 20 अप्रैल के बाद आज ही हम डेट की घोषणा करते हैं। तैयारी आप लोग करिए। हमने बलंदर जी से बात किया और लोगों से बात किया। महासों में मूर्ति है, उसको देख लीजिए, या अन्य जगहों पर अयोध्या में जहां भी मूर्ति अच्छी से अच्छी मूर्ति मिले, एक भव्य मूर्ति आयोजन करके पूरे जनपद में हमें चाहते हैं इस तरह का यहाँ का मूर्ति लगे, आयोजन हो, इस तरह से जनपद में कहीं बाबा साहब की मूर्ति न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ 15 से 20 मई के बीच में आप लोग कोई डेट डिसाइड करके बताया जाएगा, क्योंकि जिसको मुख्य अतिथि बनाना है सारे नेताओं। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। पटेल भैया फोटो निकालो भैया, फोटो खींच दियो। भैया फोटो खींचाओ। वो फोटो भैया फोटो निकालो। रंजीत भैया एक जरूर सूचना हो आप लोगों को देगा, केक कटने के बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा, मिष्ठान वितरण होगा, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। तो मूर्ति लगने की जो चर्चा हुई है, आप लोगों को बता दो कभी मूर्ति लगने का आदेश नहीं मिला है, लेकिन आदेश जल्द मिल जाएगा। हमको एक दिन बस्ती जाना पड़ेगा, इसलिए कार्य रखा हुआ है। मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आदेश मिल नहीं पा रहा है। तो पहले लोग जान लीजिए, आदेश जो ही मिल जाएगा उसके बाद ही हम सब लोग मिल करके प्रधान जी से मिल करके मूर्ति लगवाने का कार्यक्रम तेज हो जाएगा और जल्दी से जल्दी मूर्ति लगवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। केवल आदेश मिल रहा है और इसीलिए खरीद हो रही है।
बस्ती में जा करके जब प्रयास करूँगा कि आदेश मिल जाए, उसके बाद मूर्ति लगाने की प्रक्रिया तेज हो रही है। तो सभी लोग आश्वस्त हैं, प्रधान जी ने जो वादा किया है 100% निभाएंगे और आप लोग उम्मीदों को खराब करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भाई जो नहीं आए उनको भी मिलना है, जो आए उनको भी मिलना है, तो जो आए हैं उनको यहाँ दे दिया जाए, ठीक है। हेलो हेलो, लड्डू बाबू के परिवार में कोई हो तो आ जाए और संविधान की किताब और